टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। किसका लिमिट टेस्ट पढ़ रहे थे हम कल के क्लास में? किसका लिमिट टेस्ट चल रहा? आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट चल रहा, ठीक है। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, अपना स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? आर्सेनिक का अपैरेटस, जिसका क्या नाम था? आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का अपैरेटस क्या नाम था उसका? क्या नाम था ये अपैरेटस का? गटसेट अपैरेटस। क्या नाम था? गटसेट अपैरेटस, ठीक है। तो we have studied about various information regarding these गटसेट apparatus। गटसेट apparatus के बारे में कल हमने पढ़ा था, तो समझ में आया था गटसेट apparatus? हाँ, गटसेट apparatus समझ में आया था? एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखिए गटसेट apparatus, देखिए हमको सिलेबस में आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो सारी चीजें को एक बार ध्यान से सुनिए, रिपीट करने का बहुत बार रिपीट करेंगे, लेकिन सिलेबस पीछे रहता है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लास का अपैरेटस होता है, उसमें 100 ml लिक्विड रख सकता है, 100 ml, ठीक है। उसमें एक रबर बॉल रहता है, क्या रहता है? रबर बॉल। ये रबर बॉल में रबर क्या? इस रबर बॉल में क्या है? होल से क्या पास होता है? ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, ओके। और ये प्लास्टिक का लेंथ कितना होता है? 200 mm। कितना है? 100 mm इसका हाइट होता है, ओके। आदित्य अपना माइक ऑफ करो। उसका एक्सटर्नल डायमीटर 8 mm होता है और इंटरनल डायमीटर 6.5 mm होता है, ओके। ग्लास का एक्सटर्नल डायमीटर 8 mm और इंटरनल डायमीटर कितना होता है? 6.5। यहाँ पे लोअर में नैरो एंड होता है, नैरो एंड जो 1 mm का डायमीटर है, और एक साइड ओपनिंग करता है, साइड होल कहते हैं जिसको, उसका डायमीटर होता है 2 mm होता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्लास के ऊपर जो अपर एंड है फ्लैट एंड होता है, और ये फ्लैट एंड में क्या लगाया जाता है? एक और रबर बॉल लगा दिया जाता है ऊपर करके, और उसके फ्लैट सरफेस पे फिल्टर पेपर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फिल्टर पेपर, ओके। और ये फिल्टर पेपर किसमें बीट किया होना चाहिए? मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड में बीट किया हुआ फिल्टर पेपर रहता है, और उसके ऊपर एक और रबर बॉल लगा दिया जाता है ताकि गैस इससे पास हो। इसके बाद ये दोनों असेंबली को रबर, ये दोनों असेंबली को स्प्रिंग क्लिप से, इसे स्प्रिंग क्लिप से टाइट पकड़ के रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये गटसेट अपैरेटस, ओके। अब गटसेट अपैरेटस में क्या होता है? वो लिमिट टेस्ट करता है, वो लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक का जो सैंपल होता है स्टैंडर्ड, दो अलग-अलग अपैरेटस में टेस्ट किया जाता है। एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे और एक में सैंपल सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। तो जब इनका रिएक्शन करेंगे तो इसमें से कुछ वेपर्स निकलेंगे, गैस, तो ये वेपर्स क्या होंगे? ये साइड ट्यूब से अंदर जाएंगे, कहां से अंदर जाएंगे? साइड ट्यूब से अंदर जाएंगे, और ये गैस जब ऊपर जाएगी तो इसमें कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, मैंने गैस लिक्विड में बन जाएगा, गैस में कन्वर्टेड
पर नहीं, यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है, मर्क्यूरी क्लोराइड का जो पेपर है उस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन से कलर का स्टेन देगा, येलो कलर का स्टेन देगा। कौन सा स्टेन देगा, येलो कलर का स्टेन देगा। एंड दिस येलो कलर स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट सैंपल and the standard solution of arsenic is compared, and if the stain intensity and the length of the stain produced by the standard is more than the intensity and the length of the stain produced by the test solution, then it passes the test. It complies the test as per pharmacopoeia, but it passes the limit test for arsenic. ठीक है, तो देखिए गडजेट अपैरेटस हो गया। गडजेट अपैरेटस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में, वो होता है दैट इज मेथड, प्रोसीजर, किस तरह से किया जाता है प्रोसीजर। देखिए गडजेट अपैरेटस का हम डिस्कस किए थे, आज डिस्कस किए, अब आपको हम प्रोसीजर बता रहे हैं क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए दो प्रकार के सैंपल लेने पड़ते हैं, आपको बता दिए। ओके, दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एक करते हैं एक्सपीरियंस टेस्ट सैंपल में और दूसरा हम करेंगे स्टैंडर्ड सैंपल में। ऐसे दो गडजेट अपैरेटस बनाएंगे एक ही समय में, और जो टेस्ट वाला गडजेट अपैरेटस है उसमें क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, क्या करेंगे, सैंपल लेंगे एंड दैट सैंपल इज एडेड विद 1 gram of potassium iodide। इसमें क्या करेंगे, 1 gram potassium iodide, 1 gram potassium iodide ऐड करते हैं, ठीक है। एंड देन 10 gram of zinc, granulated zinc, प्लस क्या करेंगे 10 gram granulated मतलब वाष्पन टुकड़े, granulated जिंक ऐड करेंगे। ओके, ये हो गया, इतना प्रोसीजर है, ये चीजें ऐड करना चाहिए। उसके बाद जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन दिया जाता है। स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो 0.32 ग्राम 0.132 ग्राम आर्सेनिक प्रेजेंट हो, कितना 100। ओके, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन। यानी स्टैंडर्ड आर्सेनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, 0.132 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी 1 ग्राम पोटेशियम करेंगे, यहाँ पे भी पोटेशियम आएगा, प्लस 10 ग्राम ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक ऐड करेंगे। देखिए दोनों का प्रोसीजर सेम हो जाएगा, इसमें टेस्ट में और स्टैंडर्ड में। एक हमने टेस्ट सॉल्यूशन लिया, जिस सॉल्यूशन का टेस्ट करना है वो लिया, और एक दूसरा स्टैंडर्ड डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू 0.132 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, ये इसको डाल देंगे। इसके बाद क्लोज द रबर एंड मिक्स द असेंबली, रबर को क्लोज करेंगे और पूरी असेंबली को आपस फिक्स कर देंगे। तो इसमें हमारा आर्सेनिक सॉल्यूशन टेस्ट और स्टैंडर्ड, एक में आर्सेनिक स्टैंडर्ड, एक में आर्सेनिक सैंपल रहेगा, और इन दोनों असेंबली को क्लोज कर देंगे एंड क्लोज द असेंबली फॉर 40 मिनट्स। अलाउ द रिएक्शन टू हैपन फॉर 40 मिनट्स। कितने देर के लिए वेट करना है, अलाउ द रिएक्शन टू हैपन फॉर 40 मिनट। कितने मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 40 मिनट 40 मिनट। हाँ, 40 मिनट में रिएक्शन होने देना है, यानी पूरा असेंबली लगा के इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपको दोनों स्टैंडर्ड टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों को कितनी देर अलाउ करना है रिएक्शन होने के लिए, 40 मिनट्स के लिए अलाउ कर देना है। और 40 मिनट अलाउ होने के बाद ये रबर शीट निकाल के, रबर शीट निकाल के ये जो फिल्टर पेपर है ये निकालिए, और ये फिल्टर
टेस्ट का यानी सैंपल। अब जिसका स्टेन ज्यादा डार्क हो, ओके, वो हमें चेक करना है। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसका स्टेन माने दाग, इंटेंसिटी यानी कौन सा ज्यादा दाग है कौन सा कम है। दोनों में येलो ही दाग आएगा, लेकिन एक ज्यादा गहरा डार्क येलो रहेगा और एक में येलोपन कम रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड है इसका येलोपन ज्यादा रहना चाहिए हमेशा टेस्ट से, यानी टेस्ट का येलोपन कम रहना चाहिए, टेस्ट का कलर कम रहना चाहिए, टेस्ट का स्टेन कम रहना चाहिए स्टैंडर्ड से। तो ऐसे में हमारा इंफ्लुएंस क्या बन जाएगा, इंफ्लुएंस ये बनेगा कि अगर ये टेस्ट का सैंपल का येलो स्टेन कम है तो इट विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का पास करेगा। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में भी है, द स्टेन प्रोड्यूस्ड इन द फिल्टर पेपर फेड्स क्विकली। जो फिल्टर पेपर में स्टेन आता है ना वो बहुत जल्दी धुंधला हो जाता है, गायब हो जाता है, इसीलिए द कंपैरिजन इज डन क्विकली, इसीलिए चेक भी जल्दी से चेक भी कर लेना चाहिए। द स्टेन प्रोड्यूस्ड is less than the test sample, the state produced is less than in the test sample which complies the limit test for arsenic। अगर स्टेन कम है, टेस्ट का स्टेन कम है लिमिट टेस्ट से, तो हमें ये मान लेंगे कि ये कॉम्प्लाइज है आर्सेनिक का टेस्ट। If the stain present in the filter paper becomes dark, अगर ये जो स्टेन आया है वो डार्क है, टेस्ट का स्टेन अगर डार्क हो जाए तो then the test should be repeated using pure reagent। तो ये टेस्ट को फिर से रिपीट करना चाहिए प्योर रिएजेंट से। ओके, एक बाकी सारे टेस्ट में आपने देखा कि एक बार ही टेस्ट किया और अगर कलर डार्क आ गया या लाइट आ गया तो हम रिजल्ट बता देते हैं कि ये कॉम्प्लाइज हुआ है नहीं कॉम्प्लाइज हुआ। लेकिन आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में अगर लाइट आ जाता है स्टेन तो ठीक है, ये पास करते हैं, लेकिन अगर डार्क आ जाए तो टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। डार्क आ जाए तो क्या करना चाहिए, टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। क्या यूज करके, प्योर रिएजेंट यूज करके। क्या यूज करके, प्योर रिएजेंट यूज करके। और अगर फिर प्योर रिएजेंट यूज करने के बाद भी स्टेन अगर डार्क ही आ रहा है तो ये टेस्ट कॉम्प्लाई नहीं करता है, फेल द लिमिट टेस्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। देखिए इसमें खाली आर्सेनिक के टेस्ट में आपको टेस्ट रिपीट करने के लिए कहा है कि अगर आपका टेस्ट फेल आ रहा है पहले में, अगर डार्कनेस कम है तब तो पास हो गया, तब तो कुछ करना नहीं, रिपीट नहीं करना। लेकिन अगर कलर जो है टेस्ट का डार्क आ जाता है तो आपको टेस्ट को रिपीट करना है। ओके, हम उसको नहीं कह सकते एक ही बार करके कि ये टेस्ट फेल हो गया, आपको टेस्ट को रिपीट करना है, प्योर रिएजेंट लेके करना है। और अगर फिर से टेस्ट अगर डार्क आ रहा है, टेस्ट का कलर डार्क आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये फेल हुआ। और अगर लाइट आ जाए फिर दूसरी बार तो ये फिर से कॉम्प्लाई हो जाएगा। तो देखिए कि आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक मैक्सिमम कई केमिकल्स में पाया जाता है, ग्लास में पाया जाता है, कई रिएजेंट में पाया जाता है, तो आर्सेनिक होना संभव है। तो इसीलिए उसका टेस्ट हम 2 बार करके कंफर्म करते हैं आर्सेनिक का प्रेजेंस। तो दिस इज द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये हो गया आर्सेनिक का लिमिट। ठीक है, यहां तक। Now we will study the next limit test, that is limit test for heavy metal। इसके बाद दूसरा लिमिट टेस्ट, नेक्स्ट लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट है फॉर हेवी मेटल। ओके, तो नेक्स्ट लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। ये भी एक टेस्ट है, लिमिट टेस्ट हेवी मेटल्स का। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, व्हाट इज हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ मेटल्स को हेवी मेटल्स कहा गया है। क्यों हेवी मेटल्स कहा गया है, बिकॉज दे हैव लार्ज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, दे हैव हाई एटॉमिक नंबर और हाई एटॉमिक वेट। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स which are commonly found in the chemicals, which are commonly present in the food items but have larger atomic weight or larger atomic number, they are termed as heavy metals। और commonly कौन से heavy metals जो पाए जाते हैं food products में या फिर chemical substance में, that are lead, bismuth, arsenic, mercury, antimony, tin, cadmium,
मर्क्यूरी है, एंटीमनी है, टिन है, कैडमियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, ये सब हेवी मेटल्स होते हैं। और हम हेवी मेटल्स का लिक्विड टेस्ट यानी कि कई एलिमेंट्स एक साथ कई एलिमेंट्स का लिक्विड टेस्ट कर देते हैं कि इनमें से कोई है या नहीं है। ओके, तो एक ही टेस्ट करते हैं और एक टेस्ट में से इनमें से किसी एलिमेंट का प्रेजेंस होगा तो पता लगा दिया जाता है। अब जैसे आप देखिए लेड का लिक्विड टेस्ट सेपरेटली आपको पढ़ाया गया है, आर्सेनिक का लिक्विड टेस्ट आपको सेपरेटली पढ़ाया गया, लेकिन अब बचा क्या? बिस्मथ बचा, मर्क्यूरी बचा, एंटीमनी बचा, टिन बचा, कैडमियम बचा, कॉपर बचा और मॉलिब्डेनम बचा। तो इनके जो लिमिट टेस्ट है अलग अलग नहीं होते, हेवी मेटल्स में कंबाइंड लिमिट टेस्ट होता है। अगर ये कंबाइंड लिमिट टेस्ट अगर हम कर ले, अगर परफॉर्म करें, तो अगर इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव आता है तो कोई ना कोई हेवी मेटल है, और अगर लिमिट टेस्ट हमको जितना कलर है, जितना स्टेन है वो कम आता है तो कोई भी हेवी मेटल नहीं है ऐसा मान लिया था। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है हेवी मेटल का लिमिट टेस्ट का, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट कलर बाय द रिएक्शन ऑफ हेवी मेटल। अब देखिए इसमें भी कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है, किसके कलर के ऊपर में? It the test is depend on the test color by the reaction of impurities with standard solution of hydrogen sulfide. किसके बीच में रिएक्शन? हेवी मेटल्स का रिएक्शन, हेवी मेटल्स का रिएक्शन with the standard solution of हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का और हेवी मेटल्स के रिएक्शन के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है, और रिएक्शन करने से जो मतलब हेवी मेटल सल्फाइड, हेवी मेटल सल्फाइड एंड इट इज ब्राउन इन कलर। जो कलर देगा वो कौन सा कलर देगा? ब्राउन कलर देगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? देखिए इट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट कलर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड by the standard solution of by the reaction of metal impurities, heavy metal impurities with the standard solution of hydrogen sulfide and comparing the color produced by the standard solution of known quantity and the color produced by the test sample। ठीक है, लेकिन सब में वही प्रिंसिपल है कि कलर को कंपेयर करते हैं, बस रिएक्शन अलग अलग हो जाती है। किसी में बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है, किसी में सल्फेट का रिएक्शन है, यहाँ पे किसका रिएक्शन है? यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन है? हेवी मेटल का। तो जो हेवी मेटल प्रेजेंट रहेगा आपको हेवी मेटल का सल्फाइड मिल जाएगा, वो हेवी मेटल का सल्फाइड मिल जाएगा। अब जो सल्फाइड बनेगा वो सल्फाइड कौन से कलर का रहेगा? ब्राउन कलर का। और ये ब्राउन कलर एक स्टैंडर्ड सैंपल का कलर, स्टैंडर्ड सैंपल से ऑब्टेन होगा ब्राउन कलर, और टेस्ट सैंपल वाले का ब्राउन कलर को कंपेयर किया जाता है। एंड आफ्टर कंपेयरिंग द टेस्ट, अगर हमारा स्टैंडर्ड का ब्राउन कलर से टेस्ट सैंपल का ब्राउन कलर कम है, इंटेंसिटी कम है, देन इट पासेस द टेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा कलर आता है? ब्राउन कलर आता है। Brown color. रिएक्शन बिटवीन Heavy metal. हाइड्रोजन सल्फाइड, Hydrosulfide. हेवी मेटल सल्फाइड। अब देखिए अगर हेवी मेटल होगा, Sn किसके लिए सिंबल है? टिन के लिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? टिन सल्फाइड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? टिन सल्फाइड बनेगा। अगर हेवी मेटल में कॉपर है तो क्या बनेगा? यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बनेगा। जो हेवी मेटल प्रेजेंट रहेगा Yes, sir. आवाज कट क्या सकते हैं, एंटीमनी का सिंबल है। अगर एंटीमनी है तो एंटीमनी सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? एंटीमनी सल्फाइड बनेगा। और जो भी सल्फाइड बनेगा वो कौन से कलर का रहेगा? ब्राउन कलर का रहेगा। कौन से कलर का रहेगा? ब्राउन कलर का। और ये ब्राउन कलर टेस्ट में और टेस्ट सैंपल में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे कि किसका ब्राउन कलर ज्यादा है और किसका ब्राउन कलर कम है। ठीक है यहाँ तक? ओके, नाउ सी द लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल इज डन by depending upon the solubility
का जो प्रोसीजर होता है, करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, ये 3 अलग-अलग प्रकार के होते हैं, अलग-अलग प्रकार के मेथड होते हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस किस तरह से सोल्यूबल होता है। तो सी देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। मेथड 1 फॉर दिस first method, this method depend on the use for the substance which form clear colorless solution, जो क्या बनाता है, clear colorless solution बनाता है। तो ऐसा सब्सटेंस का सैंपल जो क्लियर सॉल्यूशन बनाता होगा, जो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता होगा, स्पेसिफाइड सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे, तो जो अगर स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में या स्पेसिफाइड सॉल्यूशन में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा, उसके लिए टेस्ट 1 होता है। दूसरा होता है मेथड 2, दूसरा मेथड 2, it is useful for those type of substances which do not form clear colorless solution, which do not form clear colorless solution, जो क्या नहीं बनाते हैं, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाते स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। तो एक हो गया तो क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, दूसरा हो गया है क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाते, ठीक है। एंड थर्ड मेथड, that is method used for those type of substances which form clear solution in sodium hydroxide, तो देखिए 3 प्रकार के मेथड हो गए। कौन से 3 मेथड है? पहला मेथड वैसे सैंपल के किया जाता है जो उनके सॉल्वेंट में क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। दूसरा मेथड जो सॉल्वेंट में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाता है, और तीसरा मेथड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लियर या कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट, एंड ऑल दिस टेस्ट दे आर कैरिड आउट इन नेशनल सिलेंडर। ये टेस्ट सब किसमें किए जाते हैं? टेस्ट इज कैरिड आउट इन नेशनल सिलेंडर। किसमें किया जाता है? ओके, तो सी हम लोग अब पढ़ेंगे मेथड 1 जो क्या बनाता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। मेथड 1 जो क्या बनाता है, क्लियर या कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर माने जिसमें भी धुंधलापन ना हो, ऐसा सॉल्यूशन बनाता है। ऐसे सब्सटेंस के लिए पहला मेथड यूज किया जाता है। तो सी नाउ हियर सी दो सेट लेंगे नेशनल सिलेंडर, एक नेशनल सिलेंडर को अप्लाई टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा रहेगा स्टैंडर्ड के लिए रहेगा। ओके, 2 प्रकार के अलग-अलग सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें एक नेशनल सिलेंडर यूज करेंगे टेस्ट के लिए, और एक नेशनल सिलेंडर यूज करेंगे किसके लिए? स्टैंडर्ड सब्सटेंस को चेक करने के लिए। तो देखिए कैसा है, टेक 25 ml ऑफ टेस्ट सैंपल। तो पहला क्या है, 25 ml ऑफ टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन, टेस्ट सैंपल का सॉल्यूशन लेंगे 25 ml के नेशनल सिलेंडर में। देन वी विल एडजस्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन 3 to 4। pH एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट pH 3 to 4, 3 से 4 तक pH एडजस्ट करेंगे बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो pH एडजस्ट करना है, क्या डाल के एडजस्ट करना है? बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड एसिड। ओके, देन डाइल्यूट अप टू 35 ml विद डिस्टिल वाटर। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट अप टू 35 ml with water।
उसके बाद जो लिक्विड है, जो हमारा नेशनल सिलेंडर में जो वॉल्यूम भरेगा, अब उसमें इतना और पानी डालेंगे कि कितना बनेगा 35 ml डालना है, 35 ml तक पानी डालना है, ठीक है। तो डाइल्यूट अप टू 35 ml, ठीक है। Now next after this mix well with glass rod, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ओके। कुमार शर्मा Mix well with the glass rod, then add 10 ml of freshly prepared solution of hydrogen sulfide। और उसके बाद पाँच में क्या करेंगे 10 ml of हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन होना था हेवी मेटल और हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो अब हम क्या ऐड किया, 10 ml of हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया। कैसा हाइड्रोजन सल्फाइड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी नया ताजा बनाया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे एंड मिक्स वॉल्यूम अप टू 50 ml। अब इसको 50 ml करेंगे, इसमें इतना पानी और डाल देंगे कि 50 ml पानी हो जाए, टोटल लिक्विड कितना हो जाए 50 ml हो जाए। स्टिल इसको मिक्स करेंगे फिर अच्छी से, मिक्स वेल एंड वेट फॉर 5 मिनट में वेट करना। 5 मिनट के बाद वेट करने में ये जो नेशनल सिलेंडर है इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड वेट सॉल्यूशन, 2 ml स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन, 2 ml स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन में क्या बनेगा 20 पार्ट्स ऑफ मिलियन सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेड कितना प्रेजेंट हो 20 पार्ट पर मिलियन प्रेजेंट हो, एंड दिस टू दिस एड 25 ml ऑफ वाटर, इसमें क्या ऐड करेंगे 25 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे। तो देखिए इसका ये पहला स्टेप और स्टैंडर्ड के लिए ये पहला स्टेप, समझ में आया यहाँ तक, समझ रहे हैं? यस सर ओके तो अब देखिए पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप में टेस्ट निशान कर दिया और उसको 25 ml पानी डाला, यहाँ पे 2 ml लेड सॉल्यूशन दिया, 2 ml लेड सॉल्यूशन कैसा लेड सॉल्यूशन होना चाहिए जो 20 पार्ट्स पर मिलियन वाला हो, वो 2 ml लेंगे और उसमें 25 ml वाटर ऐड कर देंगे एंड रिमेनिंग ऑफ प्रोसीजर 2 3 4 5 6 रिमेनिंग इन प्रोसीजर आर से, ये सारे प्रोसीजर क्या होंगे सेम ही है। यानी क्या हो जाएगा उसमें हम सब ये करेंगे 3 to 4 डाइल्यूट, देन वी विल डाइल्यूट 30 वाटर, देन मिक्स वेल करेंगे, देन ऐड हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड and make volume up to 50 ml and mix well and wait for 5 minutes। तो वही स्टेप यहाँ पे भी रिपीट होगा, सिर्फ यहाँ पे सैंपल दिया जिसका चेक करना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेट सॉल्यूशन दिया 2 ml 20 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इस तरह से दो नेशनल सिलेंडर बनाएंगे, एक में टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा और एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, और क्या हो जाएगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर। नेशनल सिलेंडर में क्या हो जाएगा ब्राउन कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट एंड द ब्राउन कलर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टैंडर्ड। टेस्ट और स्टैंडर्ड में जो ब्राउन कलर आएगा वो चेक करेंगे, इफ द कलर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द गिवन सैंपल complies the test of pharmacopoeia for materials which can dissolve or which can produce clear colorless solution under specified condition, ठीक है। तो देखिए पहला वाला सैंपल पे हम पढ़े हेवी मेटल्स में। अब हेवी मेटल्स अलग अलग क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन बनाता हुआ क्लियर, कोई सॉल्यूशन क्लियर नहीं बनाता, जो क्लियर सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है उसके लिए ये मेथड है, ठीक है। यहाँ तक यस सर अब देखिए देयर इज सेकंड मेथड, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड भी अब देखिए मेथड सब में एक ही जैसा होगा, मेथड सबका
कुछ एडिशन डिलीशन थोड़ी सी उनकी केमिकल काम करना है, लेकिन हमको करने का एक तरीका है, वो सब में एलिमिनेट। अब नेक्स्ट है second method. ये किसके लिए है second method? The second method is used for those substances which do not give clear colorless solution in specified substances. Do not give clear colorless solution. तो जो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देते हैं उनके लिए ये वाला प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये वाला प्रोसीजर में क्या करेंगे, we will take two different standards, में दो different standard देंगे, एक को टेस्ट नाम देंगे और एक को क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड। तो एक में टेस्ट वाला रिएजेंट बनाएंगे और एक में स्टैंडर्ड वाला रिएजेंट बनाएंगे। अब देखिए क्या है प्रोसीजर, इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर में कुछ चीजें नई चीजें हैं। देखिए, टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ए क्रूसिबल। तो यहाँ पे हम सैंपल लेंगे, इंग्लिश में लेंगे टेक सैंपल इन क्रूसिबल। अभी क्रूसिबल क्या होता है, क्रूसिबल ऐसा एक छोटा सा वेसल होता है, छोटा सा बर्तन होता है, छोटा सा बर्तन होता है, छोटा सा वेसल होता है क्रूसिबल, which do not melt at higher temperature। 600-700 डिग्री पर भी हीट करने पे 600-700 डिग्री के ऊपर भी हीट करने पे यानी बर्न करने पे ये कंटेनर मेल्ट नहीं होता है, गलता नहीं। अगर देखिए आप लोहे का वेसल लेंगे, मिट्टी का वेसल लेंगे या कोई और वेसल लेंगे तो 500-600 डिग्री पे हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, लकड़ी जल जाएगी, कोई मेटल होगा, आयरन होगा या कॉपर वेसल होगा या स्टील वेसल होगा तो जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्रूसिबल ऐसा मटेरियल से बना होता है जो हायर हीट पे मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा वेसल लिया जाता है, क्या किया जाता है, क्रूसिबल लिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, क्या नाम से जाना जाता है, क्रूसिबल। ओके, देन क्रूसिबल में ये क्रूसिबल में हम क्या करेंगे, सैंपल है, ओके। क्रूसिबल में क्या ऐड किया, सैंपल ऐड किया। अब ये सैंपल इज मॉइस्चर्ड विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इग्नाइट एट लो टेम्परेचर अंटिल इट इज thoroughly charged, ओके। देन इसमें क्या ऐड करेंगे, एडिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। मॉइस्ट करना है, ऐड करना, गीला करेंगे। तो वो सैंपल रहेगा ना वो ड्राई रहेगा, ड्राई सैंपल रहेगा। वो ड्राई सैंपल को क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। मॉइस्ट करना माने गीला करना। किससे गीला करेंगे, मॉइस्चर विद सल्फ्यूरिक एसिड। किससे मॉइस्चर किया, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करना माने जलाते हैं, इग्नाइटेड, ओके। इग्नाइट जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सैंपल जल के राख हो जाएगा। तो राख होने में चार होगा, क्या होगा, चार। जैसे आप जब शक्कर आप घर में देखे होंगे, जब शक्कर जल जाता है तो शक्कर का राख जमा हो जाता है ना, तो राख हो जाना माने उसको चार कहते हैं, चार, CHAR एंड चार, ओके। तो मॉइस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इग्नाइट टू thoroughly charged मतलब वो पूरा अच्छी से राख हो जाए, ठीक है। यहाँ तक उसको इग्नाइट कर, ठीक है। देन आफ्टर बिकमिंग चार करने के बाद ऐड, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, 2 ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या ऐड किया इसमें, 2 ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हीट अप टू 50 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हीट करेंगे, कितना हीट करेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। देखिए यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस हीट करना है, इसीलिए स्पेशल वेसल, कौन सा वेसल, क्रूसिबल में हीट किया। क्या यूज किया हमने, क्रूसिबल यूज किया। समझ में आ रहा है आपको, यस सर। ओके। तो सर add drop of nitric acid and heat to 500 डिग्री सेल्सियस। अब 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद अलाउ टू कूल, अब इसको कूल कर दीजिए। तो
उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करना मतलब बॉइल करो, डाइजेस्ट 2 मिनट, ओके 2 मिनट के लिए डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे हम इसको इवैपोरेट करेंगे टू ड्राई, इवैपोरेट टू ड्राई, यानी कि वो वेसल में हम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे और उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गर्म होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। 2 मिनट के लिए बॉईल करना और बॉईल होने के बाद धीरे धीरे इसको और बॉईल करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, यानी इवैपोरेट हो जाएगा और जो सैंपल रहेगा वो हमारा ड्राई हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद और फिर उसके बाद 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे एंड डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद और क्या डालें, 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करेंगे एंड डाइजेस्ट फॉर फिर से डाइजेस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टेप वाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप एक के बाद एक कंटिन्यू अलग अलग स्टेप बन रहा है, तो आपको ये स्टेप याद रखना है। अब देखिए ये जो स्टेप चला ये याद रखना आसान है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, जब आप कॉलेज में ये करोगे परफॉर्म करोगे अगर तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, नहीं ये तो याद करना तो बहुत कठिन काम नहीं, आसानी से याद हो जाता है। स्टेप्स याद रखना कि पहले से क्या करना, तो यहाँ पे क्या करना है, 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसको डाइजेस्ट करना है 2 मिनट के लिए। देन अब जो डाइजेस्ट होने के बाद जो सैंपल बचा वो रह गया उसको हम क्या करेंगे, उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, नीचे वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है। ओके तो देखिए अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं 6। ओके अब क्या करेंगे, पांचवा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये यहाँ तक जितना मिक्सचर है ना वो एसिडिक रहेगा, क्योंकि हमने एसिड डाला है, नाइट्रिक एसिड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, तो ये हमेशा एसिडिक रहेगा। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, अब न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिडिक को बेसिक करना पड़ेगा और बेसिक करने के लिए इट इज एडेड विद अमोनिया सॉल्यूशन, किससे बेसिक करेंगे, अमोनिया से बेसिक करेंगे, ओके अमोनिया सॉल्यूशन डाल के इसको बेसिक बना देंगे, ठीक, एंड एडजस्टेड विद द पीएच ऑफ 3 to 4 एसिटिक एसिड। अब इसका पीएच भी एडजस्ट करेंगे 3 से 4 में विद एसिटिक एसिड। अब देखिए एक करके स्टेप्स है, ये सब चीजें आपको याद रखना ही पड़ेगा, केमिकल्स का नेम, ओके। अब जब पीएच एडजस्ट हो गया 3 to 4 एडजस्ट हो गया, देन एड 10 ml ऑफ इसके बाद 8वें स्टेप में इसमें 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे। देखिए हमारे हेवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट है उसका रिएक्शन क्या होता है, हेवी मेटल पर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अभी हमने क्या किया, ये सैंपल है ना कि क्लियर सॉल्यूशन नहीं देता था, तो इसको क्लियर सॉल्यूशन नहीं देता है तो क्लियर सॉल्यूशन देने के लिए इतना प्रोसेस समझ में आ रहा है। जो सैंपल क्लियर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है वो उसको क्लियर सॉल्यूशन दे, इसलिए हमने इतना सारा हार्ड प्रोसेस किया कि वो सैंपल ऐसा हो जाए कि क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड देन ऐड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, देन मेक अप द वॉल्यूम टू 50 ml। अब इसके बाद 50 ml वॉल्यूम करना है, ओके। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि वॉल्यूम कितना हो जाए, 50 ml हो जाए, ठीक है। एंड फाइनली कीप मिक्स एंड कीप फॉर 5 मिनट, मिक्स कीजिए अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट में छोड़ दें, 5 मिनट में छोड़ दें। अब 5 मिनट के बाद छोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें कलर जनरेट होगा, कौन सा कलर जनरेट होगा, ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर जनरेट होगा और ये ब्राउन कलर हमको चेक करना। ये हो गया कि हमने टेस्ट का सॉल्यूशन बनाना सीखा, लेकिन अब स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन सेम, स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन वैसा ही जैसा हमने फर्स्ट के मेथड में पढ़ा था, मेथड फॉर सब्सटेंस गिविंग क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है ना, ये जितने स्टेप है ये सारे स्टेप है ये सैंपल को क्लियर सॉल्यूशन बनाने के काम है, ओके। और जब क्लियर सॉल्यूशन बन
हमने क्या डाला हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहला वाला जो टेस्ट था क्लियर सॉल्यूशन वाला, उसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और सेम प्रोसीजर करते हैं। और वही प्रोसीजर करने के बाद जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया लेड का 20 पार्ट्स पर मिलियन इन सॉल्यूशन वाला लेड यूज किया, वही वाला सैंपल वैसा ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे और कंपेयर करेंगे। इसमें कंपेयर करेंगे हम नेशनल सिलेंडर। देखिए यहाँ तक स्टेप किसमें हुई, यहाँ से यहाँ तक स्टेप किसमें हुआ, क्रूसिबल में हुआ। किसमें हुआ, क्रूसिबल में हुआ। क्रूसिबल के बाद हमने ये जो सैंपल नेशनल सिलेंडर पे दिया। अब नेशनल सिलेंडर में हमने उसका पीएच न्यूट्रलाइज किया, नेशनल सिलेंडर को उसका पीएच हमने एसिडिक किया और नेशनल सिलेंडर में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड किया। तो ये जो हीटिंग वाला जो काम था, डाइजेशन वाला जो काम था, ये किसमें हुआ स्टेप, क्रूसिबल में। ठीक है, इतना स्टेप क्रूसिबल में हुआ और यहाँ पे इतना स्टेप किसमें हुआ, नेशनल सिलेंडर में। समझ में आ गया? अच्छा सर एक बार ये टेस्ट डन फॉर सब्सटेंस डू नॉट गिव क्लियर सॉल्यूशन। अब जो इसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वैसा ही बनता है जैसा हमने पहले वाला टेस्ट में किए थे। देखिए प्रोसीजर सेम एज प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर कलरलेस सब्सटेंस। तो देखिए आपको प्रोसीजर वही करना है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया क्लियर सॉल्यूशन वाले सैंपल में, और डू नॉट गिव क्लियर सॉल्यूशन में भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको उसी तरीके से बनाना है। एंड द ब्राउन कलर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट एंड द ब्राउन कलर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टैंडर्ड इज कंपेयर्ड। ब्राउन कलर टेस्ट का और स्टैंडर्ड का कंपेयर करना है, किसका ब्राउन कलर ज्यादा डार्क है या किसका ब्राउन कलर कम है। डार्क या कम मैंने कलर का इंटेंसिटी कम या ज्यादा है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि आप अगर दो कलर एक जैसा लेंगे, जैसे आप रेड कलर एक जैसा लेते हैं तो एक को कहते हैं ना कि ये डार्क रेड है, ये लाइट रेड है, या डार्क ग्रीन है या लाइट ग्रीन है, ऐसा कहते हैं ना। तो हमें बस एक कलर चेक करना है, हमारा स्टैंडर्ड कलर है, स्टैंडर्ड वो हमेशा ज्यादा रहना चाहिए अगर हमारा टेस्ट को पास करना है, तो टेस्ट सैंपल को पास करना है। क्योंकि स्टैंडर्ड वाले प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वाला सब्सटेंस है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना लिमिट है, उतना लिमिट डाल के सॉल्यूशन बनाया है। अगर इससे हमारा टेस्ट का कलर कम आता है, it will apply the test for substance of heavy metal as per pharmacopoeia. If the color produced in the test solution is less than that of standard solution, the given sample complies the test for heavy metal as per pharmacopoeia. ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेप्स कुछ मिलेंगे याद है। ये स्टेप्स आपको याद रखना। पहला क्या करेंगे हम, सैंपल किस करेंगे, क्रूसिबल करेंगे, उसमें H2SO4 डाल के मॉइस्ट करेंगे, उसको जलाना माने हीट करना। तो क्रूसिबल माने समझ लीजिए चाइना में चीनी मिट्टी जो होता है ना, चीनी मिट्टी का कटोरी होता है, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का होता है, छोटा चीनी मिट्टी का वेसल आता है, क्रूसिबल करते हैं। क्रूसिबल को जलाएंगे, यानी डायरेक्ट बर्नर पे जलाया जाता है। अब जल जाने के बाद वो राख हो जाएगा, यानी चार हो जाएगा, राख कहते हैं। तो चार हो जाएगा तो उसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे 2 ड्रॉप, उसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। तो 500 डिग्री हीट करना हमारे बर्नर पे नहीं होगा, गैस पे नहीं होगा। 500 डिग्री हीट करने के इलेक्ट्रिक बर्नर आता है, फर्नेस आता है। फर्नेस माने भट्टी, मफेल फर्नेस नाम है। अब आप जब आओगे लैब में बताएंगे आपको मफेल फर्नेस। मफेल फर्नेस माने भट्टी होता है, भट्टी। आप देखते हैं ना जहाँ पे लोहा गलाया जाता है या कोई किसी पावर प्लांट का भट्टी होता है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो वैसा ही भट्टी वाला मशीन होता है लैब में, उसको उसका नाम है मफेल फर्नेस। क्या नाम है? मफेल फर्नेस। तो मफेल फर्नेस में 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, देन उसको कूल होने देते हैं।
उसके बाद pH मेंटेन करते हैं, pH एडजस्ट करते हैं 3 to 4 बाय एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, then add 10 ml of hydrogen sulfide and make the volume up to 50 ml. इसमें नेशनल सिलेंडर क्रूसिबल से निकाला, नेशनल सिलेंडर निकाला, अमोनिया डाल के pH कम किया, अल्कलाइन बनाया, न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद 3 से 4 pH एडजस्ट किया, नेशनल सिलेंडर में एसिटिक एसिड डाल के फिर उसमें 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड डाला और पानी डाल के 50 ml पानी डाल के 50 ml और फिर मिक्स किया 5 मिनट में छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया टेस्ट सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये इट इज प्रिपेयर्ड सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में जैसा है वैसा ही इसका प्रिपरेशन मेथड है एंड ब्राउन कलर जो प्रोड्यूस होता है इट इज कंपेयर्ड। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके यस सर। ये हो गया सेकंड मेथड। अब लास्ट एक और मेथड है, लास्ट एक और मेथड है जो है थर्ड मेथड किसके लिए है? इट इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस व्हिच गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन, which gives clear colorless solution in sodium hydroxide medium. Okay, method 3. Method 3 तो क्या करते हैं? Clear colorless solution देते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम। ओके, जो सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लियर सॉल्यूशन देता है ऐसे सब्सटेंस का ये तीसरा मेथड यूज में लाया जाता है। दिस मेथड इज आल्सो कैरिड आउट इन नेचुरल सिलेंडर बाय यूजिंग प्रोसीजर टेस्ट फॉर एडवांटेज एंड फॉर स्टैंडर्ड। ओके, तो देखिए टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? टेक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड डिसॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर। सैंपल का फिक्स क्वांटिटी लिया जाता है, जैसा नाम में लिखा है वैसा। टेक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड ऐड 20 ml ऑफ वाटर। ऐड करेंगे 20 ml वाटर ऐड करेंगे। ओके, देन ऐड 5 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। we ऐड करेंगे 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, 5 ml क्या ऐड किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड किया। देन थर्ड, मेक द वॉल्यूम 50 ml ना होगा सर। मेक द वॉल्यूम अप टू 50 ml। देखिए जो प्रोसीजर 1 है ना, क्या लिखा है? एक साथ लिखा है सैंपल 50 ml वाटर 5 ml लेने। अब यहाँ बोर्ड पे आप अलग अलग कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया स्टेप 1। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि वो कितना हो जाए? 50 ml हो जाए। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Okay. Then after making 50 ml, fourth step, add 2 drops of 5 drops of sodium sulfide. Add 5 drops of sodium sulfide solution. Mix and keep for 15 minutes. इसको mix कीजिए अच्छे से और उसके बाद keep for कितने देर के लिए रखेंगे? keep for 5 मिनट, 5 मिनट में छोड़ देंगे और 5 मिनट छोड़ने के बाद इसमें क्या आएगा? ब्राउन कलर आना चालू हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? 2 ml of standard made solution, दो ml स्टैंडर्ड नेट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे? 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे। क्या यूज करेंगे? 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देन सेकंड, मेक द वॉल्यूम अप टू 50 ml। मेक वॉल्यूम अप टू 50 ml। अभी यहाँ पे क्या है? सैंपल का 20 ml वाटर, यहाँ पे 2 ml सॉल्यूशन दिया और 5 ml लेने होंगे, यहाँ पे 5 ml लेने होंगे। उसके बाद क्या होगा? डायरेक्टली मेक वॉल्यूम अप टू 50 ml। यहाँ
हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? सोडियम सल्फाइड। बाकी सारे टेस्ट में क्या ऐड करना था? बाकी दोनों टेस्ट में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन कराया, यहाँ पे किसका रिएक्शन करवाया? सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन कराया। एंड वंस अगेन मिक्स मिक्स कर दीजिए और 5 मिनट रख दीजिए। मिक्स करने के बाद क्या होगा? ब्राउन कलर तैयार होगा एंड दैट ब्राउन कलर इज कंपेयर्ड ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इतना ब्राउन कलर कंपेयर किया जाएगा। once again inference में वही है, if the color produced in the test solution is less than the color produced in the standard solution, then the sample complies the test as per फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के हिसाब से टेस्ट अप्लाई करेगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखिए आपको लिमिट टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट पूछा जाता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा लिमिट टेस्ट में कि प्रिंसिपल क्या है, किसी भी लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल। तो सारे लिमिट टेस्ट के प्रिंसिपल हम आपको बताए हैं और आपको नोट्स में भी मिलेगा। उसके बाद उसका रिएक्शन, जो प्रिंसिपल रहेगा उसका रिएक्शन, ओके। और रिएक्शन के बाद तीसरा जो हो जाता है दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर पूछने का चांसेस, प्रोसीजर का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी प्रोसीजर आपको पढ़ के रखना है ताकि प्रोसीजर अगर पूछे तो प्रोसीजर का आंसर दे सकते। ठीक है, प्रिंसिपल, रिएक्शन, प्रोसीजर, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट। और एंट्रेंस तो आप आसानी से बना सकते हैं कि अगर हमारा टेस्ट का कलर, स्टेज या फिर टर्बिडिटी कम है तो हमारा सैंपल पास करेगा टेस्ट। ठीक है, तो इट इज द लिमिट टेस्ट फॉर एनी मेथड by 3 different methods. Method 1 which substance which give clear solution, method 2 for substance which do not give clear solution, and method 3 which give clear solution with sodium hydroxide solution. ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। This chapter, ये जो चैप्टर है लिमिट टेस्ट वाला जो पार्ट है, इसका आज का लास्ट पार्ट रहेगा। That's it. मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, ठीक है। लास्ट कौन सा है? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर फ्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। म्यूट करो अपना। ओके, कोई किसी को डाउट है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो इतना पार्ट आप पढ़िए। लिमिट टेस्ट जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अगर थोड़ा बहुत लिख के रखे होंगे तो रखिए। वी विल सेंड द नोट्स फॉर दिस। आपका एक टॉपिक बच रहा है, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट बच रहा है। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। ठीक है, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट जो है वो जो क्लोराइड का मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है वो पहला वाला क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, उसी